क्या लगता है इस बार क्या होगा हाजीपुर? रुझान तो यही है हाजीपुर का कि अभी जो है पशुपति पारस जी जो हैं, वो तो बदल गया। नहीं अभी चिराग ही लड़ेंगे वो, और चिराग निकलेंगे। चाचा को हटा दिए, चिराग ये बढ़िया किए। नहीं बढ़िया ही किए हैं, क्योंकि जब अपने क्षेत्र में वो अवे नहीं करेंगे तो आगे क्या करेंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपको लगता है कि लोकसभा में भले न जीते, विधानसभा में उनका ज्यादा जोर रहेगा या लोकसभा में? नहीं, विधानसभा में तो उनको जोर रहेगा। विधानसभा में बतियाते हैं जो दूसरा नहीं बोल पाएंगे उनके बारे में, क्योंकि वो अभी देश से पैदल ही घूमने में वो व्यस्त है। राहुल गांधी पैदल घूमने में व्यस्त है महाराज। लेकिन मतलब राहुल गांधी को देश के लोग सीरियस काहे नहीं लेते हैं? सीरियस नहीं लेते हैं कि वो क्या करेंगे। वो तो घूम के या खाना खाने में व्यस्त है, कहीं साग खाते हैं तो कभी दारू तो बंद है। थोड़ा इंटरनल सवाल पूछ लेते हैं। बंद है सर, इसीलिए तो पूछे। दारू कहाँ पे बंद है? आपको यहाँ पे चाहिए दारू दिखवा देंगे? वाट दिखा दे लाकर। मत दिखाइए महाराज, नीतीश जी का पुलिस इसीलिए तो चक्कर में है कि जेल पे। अच्छा, खुद बेच रहे हैं दारू। नीतीश जी का पुलिस बेच रहा है? खुद बेच रहे हैं दारू। क्या बात कर दी महाराज। हर एक थाना से दारू बिक रहा है, पिकअप के पिकअप दारू बिक रहा है। सच में? अच्छा, हम कंफर्मेशन कराएंगे आगे भी कि वास्तव। अच्छा ये बताइए, तो जब बंद नहीं है तो इससे बढ़िया चालू है करवा देते? नहीं, अभी जो है इस टोटल ब्लैक में जा रहा है, ब्लैक के द्वारा सरकार के पास जा रहा है। कि शराबबंदी सफल है या असफल? आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या हमको अनुसार से तो खोलवा देना चाहिए। शराबबंदी खुलवा देना चाहिए जी। इसका कोई फायदा नहीं है? इसका कोई फायदा नहीं है। जगह जगह पहले तो दुकान में हम लोग लाने जाते थे, लेकिन अब तो घरे घर मिलता है। घरे घर मिल रहा है। पहले 10 बजे के बाद दारू मिलता था, नहीं अब तो 12 भोर में जाइएगा तो मिलेगा। और ये सब कौन सप्लाई करा रहा है? हाँ? ये सब सप्लाई कौन करा रहा है? सरकार करवा रहा है। सरकार करवा रहा है। निकम्मी सर। अब नमस्कार, द अभिषेक तिवारी शो की टीम आप पहुंची है हाजीपुर लोकसभा। और हाजीपुर लोकसभा में इस बार परिवर्तन है। परिवर्तन यह है कि पशुपति पारस पिछली बार चुनाव जीते थे, मगर वहां से इस बार रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान खड़े हो रहे हैं, और आरजेडी से महागठबंधन से दूसरे कैंडिडेट। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार हाजीपुर लोकसभा चुनाव में किसकी तरफ चुनावी रुख कहता है, किसकी तरफ लोग इन्फ्लुएंस है, किसको जिताना चाहते हैं, कौन है हाजीपुर को डेवलप करने वाला नेता यहाँ के लोगों के नज़र में। इसके बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं शशि कुमार यादव जी, जो कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के ही निवासी हैं। इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या लोकसभा चुनाव में उम्मीदें हैं और किसकी तरफ रुझान है। क्या लगता है इस बार क्या होगा हाजीपुर? रुझान तो यही है हाजीपुर का कि अभी जो है पशुपति पारस जी जो हैं, वो तो बदल गया। नहीं अभी चिराग ही लड़ेंगे वो, और चिराग निकलेंगे हाजीपुर से। चिराग हाजीपुर से निकलेंगे? वही निकलेंगे। पशुपति आज तक घूम के देखने नहीं आते हैं वो हाजीपुर में कभी। पशुपति पारस कभी घूम के देखने भी नहीं आते हैं वो। तो मतलब अपने ही चाचा को हटा दिए, चिराग ये बढ़िया किए? नहीं बढ़िया ही किए हैं, क्योंकि जब अपने क्षेत्र में वो अवे नहीं करेंगे तो आगे क्या करेंगे। अच्छा, वो युवा नेता बोले जाते हैं, तो आपको लगता है कि उनसे कुछ उम्मीद है आप लोग को? तो है उनसे उम्मीद है। हाँ, उम्मीद तो है उनसे। अच्छा, युवा नेता तो तेजस्वी यादव जी भी हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव जी के बारे में आपके क्या विचार हैं? आपको लगता है कि लोकसभा में भले न जीते, विधानसभा में उनका ज्यादा जोर रहेगा या लोकसभा में? नहीं, विधानसभा में तो उनको जोर रहेगा। विधानसभा में रहेगा, लोकसभा में नहीं रहेगा। अच्छा, लोकसभा में क्या मोदी फैक्टर भी काम कर रहा है क्या? फैक्टर तो काम करवे करेगा ना। केंद्र में उनका सरकार है तो काम नहीं करेगा। केंद्र में उनका है, देखिए गुरु, केंद्र में उनका सरकार है। अच्छा, उनकी कुछ योजनाएं आपको अच्छी लगती हैं? फिलहाल हम लोग को उनका कोई योजना का लाभ मिला नहीं है। आयुष्मान योजना नहीं, कोई हम लोग को। शौचालय नहीं, शौचालय भी हम लोगों को नहीं मिला। घर मकान कुछ नहीं मिला है हम लोगों को। तो वो तो बोल रहे हैं कि इतना सारा हमको नहीं मिला है। आपको, आपके गांव में कुछ लोगों को मिला? कुछ लोगों को मिला होगा, जिनको मिला है हमको कुछ आपको नहीं मिला। तो फिर भी आप कह रहे हैं कि जोर होना चाहिए? जोर होगा इसलिए क्योंकि जो अभी केंद्र का कैंडिडेट नहीं है, कैंडिडेट उनके आगे नहीं। थोड़ा राहुल गांधी पे बतियाते हैं जो दूसरा नहीं बोल पाएंगे उनके बारे में, क्योंकि वो अभी देश से पैदल ही घूमने में वो व्यस्त है। राहुल गांधी पैदल घूमने में व्यस्त है महाराज। लेकिन मतलब राहुल गांधी को देश के लोग सीरियस काहे नहीं लेते हैं? सीरियस नहीं लेते हैं कि वो क्या करेंगे। वो तो घूम के या खाना खाने में व्यस्त है, कहीं
साग खाते हैं तो कभी घास भूस खाते हैं करना। लोग विश्वास नहीं करते, पता चल जाता है कि ड्रामा नौटंकी खाना नौटंकी चल रहा है। ये भी ठीक है, पता चल जा रहा है कि ड्रामा नौटंकी है। हमारे साथ एक और शख्स है, इनका नाम है राजेश कुमार राय जी। इस बार हाजीपुर की जनता क्या कहती है? हाजीपुर की जनता तो इस बार कहती है कि से चिराग पासवान ही। चिराग पासवान है। अच्छा, चिराग पासवान युवा नेता हैं इसलिए आपको अच्छे लगते हैं, या फिर कुछ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट? देखिए, युवा नेता प्लस वो प्रगतिशील आदमी है। अच्छा बोलते हैं। उनका हर स्टेटमेंट हमको अच्छा लगता है। आपको हर स्टेटमेंट उनका अच्छा लगता है? माने कभी भी आज तक हमने नहीं सुना कि माने अशब्द माने भाषा का प्रयोग करना। कभी भी किसी के खिलाफ गलत बयानबाजी नहीं होती। अपने माटी से जुड़े हुए हैं। हाँ, अपने जैसे बाबूजी जैसे जिस ढंग से है उस ढंग से यदि चलावे, माने अभी तो वर्तमान में वहाँ का यहाँ का वो एमपी नहीं है, माने यदि जीत जाते हैं तो उस ढंग से क्या लगता है कि अपने पिताजी तो रिकॉर्ड बनाया हाजीपुर में जीत का? वो जो काम किए हैं अभी तक कोई नेता हाजीपुर में काम नहीं किया। तो पिताजी की जो लेगेसी है, जो पिताजी छोड़ के गए, उसको आगे ले जाने का क्षमता आपको लगता है उनमें? अब उनका मनसा व्यक्त करता है आगे की से हाँ वो करेंगे कि नहीं करेंगे। हम लोगों का जो माने मोनोपोली है कि से हाँ हम लोग उनको समर्थन करेंगे तो करेंगे। अच्छा, ये करेंगे। हाँ। लग तो रहा है कि चिराग पासवान जी के तरफ रुझान ज्यादा है, कुछ और लोग हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे। आप मान लो कि हम लोग यहाँ पे हैं, हाँ। है ना, अभी ये बोले हम बोले ये बोलेंगे, आप चिराग पासवान जी को यहाँ का स्टेटमेंट दीजिएगा? हाँ, वो तो दिखेगा ही। नहीं, आप दीजिएगा? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो दीजिएगा तो अच्छा बात है भाई कि आपका न्यूज़ चैनल अच्छा से चले। और माने युवा नेता है और अच्छा खासा युवा नेता है और अच्छा सोच विचार रखते हैं, इसलिए देखिए अच्छा है उनका। देखिए, देश को चाहिए युवा लीडर, देश को युवा लीडर ही चाहिए, तभी माने पटरी पर सही से माने दौड़ पाएगी विकास में। तो ऐसे कोई माने ये नहीं है। तो आप लोग राहुल गांधी भी तो 52 साल के हो गए, लेकिन अपने आप को युवा बोलते हैं, आप लोग काहे नहीं मानते युवा? देखिए, युवा बोलते हैं वो अपने जगह पर भी ठीक है, उनका हम माने ये नहीं कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, हाँ लेकिन- बुराई नहीं, वो जहाँ है वो अपने जगह पर भी ठीक है। अपने जगह से भी तो निकल के वायनाड से चले गए। अमेठी उनका घर था। नहीं, देखिए, कोई अमेठी घर था, मगर ऐसा होता है ना कि कोई भी बड़ा लीडर वो 2 जगह से चुनाव जीतते हैं कि माने चुनाव लड़ते हैं, क्या है वो एक जगह से चुनाव नहीं लड़ते। कहीं मान लो से हार जाए, चाहे सीट गंवानी पड़े तो प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है। प्रतिष्ठा की बात है, ठीक है, समझे? नहीं ठीक है। इसीलिए बड़े बड़े लीडर लोग को आप देखिएगा बिहार का कैसे, अवस्था बहुत खराब हो गई। देखिएगा कि 2 जगह पे किनके चाचा? चाचा के कारण बिहार का अवस्था बहुत खराब। ये बढ़िया बात है, ये इस पे तो सवाल रह गया था। ये अच्छा, एक बात बताइए, सब कोई कहता है नीतीश कुमार पलटू चाचा, तो भाजपा और आरजेडी भी तो पलटू हुई। देखिए, पलटू चाचा पलट जाते हैं लेकिन कुर्सी उन्हीं का रहता तो है। इसीलिए ना बोले बदलता तो डिप्टी सीएम है, बदलता तो सिर्फ डिप्टी सीएम ही है। तो पलटने वाले तो डिप्टी सीएम ये तो पलट ऐसे कहा जाए तो पलटने वाला तो डिप्टी सीएम ही हुए। सीएम पे तो बैठे हुए हैं। सीएम पे तो 9 बार के 9 बार भी बैठे हुए हैं, वो हटते तो नहीं है। अच्छा, छोड़िए, ये बताइए कि नीतीश कुमार जी का आप लोग को बिहार में, आप तो 15-20 साल से वोट कर ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, नीतीश जी का ओवरऑल काम आपको कैसा लगा? देखिए, ओवरऑल काम फर्स्ट बार का सरकार जो उनका था, पहला बार का 2005 से 10 2005 से 10 का जो सरकार था, उसमें उनका काम बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद उसके बाद पलटने लगे तो क्या? बाद जो पलटने लगे, आज तक बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ पलटने का कारोबार ही चल रहा है। आपको लगता है कि जो बार बार पलटते हैं तो अधिकारी सब भी सोचता है कि के काम करेगा, कि मतलब क्या पता कल पलट जाए तो मेरा नौकरी पर इसका, ऐसा कुछ लगता है? एकदम लगता है, एकदम है। प्रशासनिक स्तर पे हस्तक्षेप हो रहा है, पूरा हस्तक्षेप हो रहा है। अच्छा, आप लोग को इस बात का शिकायत है सरकार से, अगर बात पहुंचे तो, कि जो एक शासन व्यवस्था पिछले 10-15 साल से गड़बड़ाया है बिहार में, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है बिहार में प्रशासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था बहुत ज़्यादा गड़बड़ है, बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है। अच्छा, दारू तो बंद है, थोड़ा इंटरनल सवाल पूछ लेते हैं, बंद है सर, इसीलिए तो पूछे। दारू कहाँ पे बंद है? आपको यहाँ पे चाहिए दारू दिखवा देंगे? वाट दिखा दिला कर। मत दिखाइए महाराज, नीतीश जी का पुलिस इसीलिए तो चक्कर में है कि जेल पे। अच्छा, खुद बेच रहे हैं दारू, नीतीश जी का पुलिस बेच रहा है? खुद बेच रहे हैं दारू। क्या बात कर दी महाराज, हर एक थाना से दारू बिक रहा है, पिकअप के पिकअप दारू बिक रहा है। सच में? अच्छा, हम कंफर्मेशन कराएंगे आगे भी कि वास्तव। अच्छा, ये बताइए, तो जब बंद नहीं है तो इससे बढ़िया चालू है करवा देते? नहीं, अभी जो है इस टोटल ब्लैक में जा रहा है, ब्लैक के द्वारा सरकार के पास जा रहा है। तो सरकार का कमाई हो रहा है, सरकार का कमाई हो रहा है, पुलिस विभाग का कमाई पुलिस विभाग का कमाई हो रहा है, ऐसा है, जनता सोचती है। बस।
यही है, ये सोचती है, यही है ये। अच्छा यही है, जनता ऐसा सोचती है। चलिए अवेलेबल आप 12 बजे रात को आप मांगिएगा, आपको एक कार्टून जहाँ मांगेगा वहाँ पे मिलेगा। चलिए अब हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, इनसे भी बात। हमारे साथ रंजन कुमार जी हैं और हम हाजीपुर लोकसभा में ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किसकी लहर है या फिर कौन जीत सकता है। आपके हिसाब से अब इस बार यहाँ से चिराग पासवान खड़े हो रहे हैं तो, और आरजेडी से कोई ये दूसरी सीट मिली है महागठबंधन की ओर से, किसका पलड़ा लोकसभा में भारी है हाजीपुर क्षेत्र में? आरजेडी का है। आरजेडी का है। अच्छा ये बताइए कि आरजेडी का क्यों आपको लगता है? क्या आरजेडी का पलड़ा क्यों भारी लगता है? उसका अच्छा काम किया है, वोट बैंक ज़्यादा है, अच्छा काम किया है अच्छा, इसलिए वोट ज़्यादा बैंक ज़्यादा है इसलिए अब काम भी अच्छा करता है। बात अच्छा काम। अच्छा हम नीतीश जी के लिए टफ क्वेश्चन पूछे हैं, मोदी जी के लिए पूछे तो अब तेजस्वी जी के लिए भी पूछते हैं। अच्छा ये बताइए, सब नेतागिरी ठीक है लेकिन तेजस्वी जी आते हैं, तेज प्रताप यादव जी आते हैं, अब पाटलिपुत्र लोकसभा से मीसा भारती जी तीसरी बार आई है, अब सुन रहे हैं कि रोहिणी जी भी आ रही है, तो ये किस प्रकार की राजनीति है? उतना तो वहाँ की जानकारी नहीं है, यहाँ हाजीपुर के बतला सकते हैं। नहीं नहीं, हम एक परसेप्शन जानना चाहते हैं कि ये इस तरह का जो परिवारवाद है, आपको नहीं लगता कि इससे जो आम युवा है, जो अपना भविष्य कुछ देखना चाहता है, उसका सपना मिट्टी में मिल जाता है? परिवारवाद क्या है, वो तो नीतीश कुमार परिवारवाद करते हैं। नीतीश कुमार करते हैं? नीतीश के का तो बेटा शायद चुनाव में नहीं लड़ता है। कौन है बीजेपी का नेता जो डिप्टी सीएम बना है? अशोक चौधरी। ना सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी वो तो वो परिवारवाद करता है। अच्छा वो परिवारवाद करता है। चलिए ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन वो तो डेमोक्रेटिक पद्धति से, चलिए उस बारे में नहीं बात करेंगे। अब आप हमको ये बताइए, आप जो दारू वाला बोल रहे थे कि शराबबंदी सफल है या असफल, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या हमको अनुसार से तो खुलवा देना चाहिए, शराबबंदी खुलवा देना चाहिए जी। इसका कोई फायदा नहीं है? इसका कोई फायदा नहीं है। जगह जगह पहले तो दुकान में हम लोग लाने जाते थे, लेकिन अब तो घरे घर मिलता है, घरे घर मिल रहा है। पहले 10 बजे के बाद दारू मिलता था, नहीं अब तो 12 भोर में जाइएगा तो मिलेगा। और ये सब कौन सप्लाई करा रहा है? हाँ? ये सब सप्लाई कौन करा रहा है? सरकार करवा रहा है, सरकार सरकार करवा रहा है। निकम्मी सरकार। अब एक बढ़िया क्वेश्चन पूछते हैं, ये निकम्मी सरकार 5 महीना पहले अच्छी थी या अब खराब हुई है? ये सब दिन ही खराब थी, सब दिन खराब थी। तो आप ये मानते हैं कि इस निकम्मी सरकार को चलाने वाले, एक मिनट, आप ये मानते हैं इस निकम्मी सरकार को चलाने वाला आरजेडी और भाजपा है? वही तो नीतीश कुमार को सपोर्ट कर रहे हैं ना, कभी आरजेडी करता है कभी बीजेपी करता है, यही दोनों ना सपोर्ट कर रहा है नीतीश को। तो इस निकम्मी सरकार को चलाने आरजेडी नहीं किया है, भाजपा ही उसको कहता है कि इन्ने से इन्ने पलट जाओ, इन्ने पलट जाओ, इन्ने पलट जाओ। तो दो बार जन्ने मन करता तन्ने पलटता है मेरे भाई। लेकिन आप ये बात बोले तो 2 बार तो आरजेडी भी पलट के गई ना उनके पास, 2 बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। दोनों आएगा घुलटे तो आरजेडी मायादार है, तो जो घूट के रख ले उठा लेता है। बोलिए कि अगली बार फिर नीतीश कुमार जब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा में घुलटेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे? कैसे ठीक हो जाएंगे? कभी ठीक नहीं है, कभी ठीक नहीं है। चलिए ये भी ठीक है। क्या सोचते हैं नीतीश जी उनके साथ? तो इनको मैं इनसे मिलूंगा, ये दुकान अब मैं नोट कर लिया हूं। लोकसभा चुनाव के बाद अगर नीतीश कुमार जब पलटेंगे तब इनसे हम पूछेंगे, क्योंकि पलटेंगे जरूर, उन पे इस बिहार की जनता को भरोसा नहीं है। आकर पूछिएगा तो यही बात बोलेंगे, ठीक है? तब मैं वही कहूंगा, तब आप हुआ है तो उसको सल्टुआ ना बोलेंगे कभी। नहीं, ये बात ठीक है, लेकिन तब क्या है, राजनीतिक रूप से इस पलटू सरकार को चलाने वाला जो मेरा प्रश्न था आरजेडी और बीजेपी है, मैंने ये पूछा था। क्या ये तो आप मानेंगे ना? ये तो कैसे मानेंगे? सरकार चलाने वाला आरजेडी है। तो देखिए अब जनता बताएगी कि असली पलटू कौन कौन है, क्या क्या है। लेकिन मेरा मानना है कि नीतीश कुमार जी को चलाने वाले 2 सरकारें बीजेपी और आरजेडी ही है।